सही अगर इल्म का जानकार है, सही आलिम है, तो उनको अपने घर के 40 घर आगे, 40 घर पीछे, 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, मिनिमम कम से कम उनको दीन का बात बताना है और एक अल्लाह से जोड़ना है। अल्लाह के बंदे को अल्लाह से जोड़ना, यही दीन का काम है, यही इस्लाम का पैगाम है। ये है, हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग समझ रहे हैं कि हमारा रोजा, नमाज, ज़कात हम कर रहे हैं, हम काफ़ी हैं। क्या अल्लाह ताला ने जन्नत सिर्फ हमारे लिए बनाया है कि हर एक इंसान के लिए बनाया है? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या दुनिया के हर इंसान को जन्नत पाना जरूरी है या नहीं है? या अल्लाह का दीदार करना जरूरी है या नहीं है? ये हर इंसान को जरूरी है, सिर्फ हमको नहीं, मुस्लिम को ही नहीं, सारा इंसान को जरूरी है। अगर वो जहन्नम में जाता है, चाहे किसी फिरका के, किसी तबके के हो, 40 घर आगे, 40 घर पीछे, 40 घर बाएं, 40 घर दाएं, मिनिमम कम से कम अगर इतने लोग को आप अगर नहीं समझा, कहना सुनना अगर नहीं कह रहे हैं, तो आपका पकड़ होगा, आपका अमाल आपका काम नहीं देगा, आप उस दिन घाटे में रहोगे। इसलिए हर एक इंसान को जरूरी है कि अपने आगे पीछे, दाएं बाएं, हर एक इंसान को ये दावत दे, उनको समझाए, कहे सुने। चूंकि हर इंसान को अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर कहते रहना है, यानी भली बाती का हुक्म करना और बुरी बातों से रोकना, ये हर एक इंसान का दायित्व यानी कर्तव्य है। अल्लाह ताला ने इसी के लिए पैदा किया है। अब हमारे लोग ये दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं, दुनिया हमको फायदा नहीं देगा। दुनिया एक मोहब्बत का जंजाल का ये बसेरा है, इसको एक न एक दिन हमको छोड़ना है। जब तक हमारा सांस चल रहा है, हमारा ये दुनिया से हमारा नाता है। ये दुनिया हमारा साथ नहीं देगा, न जाएगा। सिर्फ जाएगा कौन? हमारा अमाल जाएगा, न दौलत जाएगा, न दुनिया जाएगा साथ में। ये हमारा अमाल जाएगा। अगर हम अच्छा अमाल किए हैं तो हमको उसका अज्र मिलेगा वहाँ। कब्र में जाने के बाद हमको पता चलेगा कि हमने क्या करके आए। अब ईमान हमारा कैसे दुरुस्त हो, कैसे मजबूत हो, इसका हमको फिक्र करना है। हर एक इंसान एक अल्लाह से होने का कैसे यकीन हमारे इंसानों के दिलों में आ जाए, इसको मैं बता रहा हूं कि एक वाकया है कि एक औरत के एक बच्चे थे, तो उनको अपने बच्चों को वो कैसे यकीन दिलाती है कि एक अल्लाह का यकीन कैसे उसके दिल में आ जाए। पहला पाठशाला स्कूल से होता है और पहला घर से शुरू होता है। पहला माँ ही पहला जो पाठशाला का पढ़ाई यानी स्कूल का पढ़ाई पढ़ाती है। क्या है वो, कैसे ईमान हमारा दुरुस्त हो जाए, मजबूत हो जाए, एक अल्लाह पर यकीन हमारा कैसे हो जाए, हम एक अल्लाह के मानने वाले कैसे हो जाए, इसी का यकीन वो औरत दिलाती है। वो अपने बच्चे को कहती है, सुबह शाम कहती है कि बच्चे जो भी ये दुनिया में होता है एक अल्लाह से होता है, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं होता है। बच्चा डेली सुनता है, सुनते सुनते वो तंग आ जाता है। वो कहती है, बच्चे तुम नमाज पढ़ो एक अल्लाह से, अल्लाह तुमको फायदा देगा। तो वो डेली नमाज मुसल्ला बिछाकर वो बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद उसकी माँ यकीन दिलाने के लिए बाजार से चॉकलेट लाकर उसके मुसल्ले के नीचे में रख देती है और नमाज जब पढ़कर खत्म होता, दुआ मांगते हैं, उसके बाद कहती है कि देखो अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। तो वो देखता है, बोला मुसल्ला उठाओ। जब मुसल्ला वो उठाते हैं तो देखते हैं चॉकलेट है। तो रोजाना वो
उस तरह करती है, यकीन दिलाती है कि ताकि एक अल्लाह का यकीन आ जाए। अब खुदा ने खासा एक बार का वाकया है कि वो किसी बाहर गई और वहाँ फंस गई। अब नमाज का वक्त हो रहा, बच्चा नमाज पढ़ेगा घर में, रोजाना मैं चॉकलेट देती हूँ, अगर आज मैं नहीं दूंगी तो उसका यकीन टूट जाएगा, अल्लाह से यकीन टूट जाएगा। वो औरत सोच फिकर में लग गई कि आज हमारा बच्चा को चॉकलेट कोई नहीं देगा, उसका यकीन टूट जाएगा, अल्लाह से इसका कनेक्शन टूट जाएगा। वो अपना वहाँ परेशान है। बच्चा का जब ये नमाज का वक्त होता है तो वो नमाज पढ़ा। नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ला को जैसे रोजाना के जैसा उठाता है वो उठाया। उठाने के बाद देखता है कि यहाँ चॉकलेट रखा हुआ है, और वो भी चॉकलेट बेहतरीन चॉकलेट, उम्दा चॉकलेट, जो आज तक वो चॉकलेट नहीं खाया। क्योंकि ये दुनिया का चॉकलेट उसकी माँ दे रही थी। आज अल्लाह ताला ने उसके यकीन पर कि आज हमारा बदनामी हो जाएगा, हमारा लोग हम पे यकीन नहीं करेगा, इसलिए अल्लाह ताला ने वो चॉकलेट को उनको भेज दिया। जब उनकी माँ वहाँ लेट से पहुँची, आने के बाद जब बच्चा को पूछती है, क्या बच्चे तुमने नमाज पढ़ लिया? तो बोला हाँ मैंने नमाज पढ़ लिया। अब वो शर्म से पूछ नहीं रही है कि आखिर में आज तो चॉकलेट दे, कुछ नहीं बोल रहा है। तब बच्चा बोला कि माँ आपने रोजाना चॉकलेट दे रहे थे, आप दे रही थी, आज जो चॉकलेट मैंने खाया ऐसा चॉकलेट मैंने कभी नहीं खाया था। अब अल्लाह का, अब वो औरत विश्वास नहीं कर रही है कि ये हो सकता, झूठ बोल रहा है। तो इसी को वो फिर दोबारा वो पूछती है कि क्या तुम सही बोल रहे बेटे? बोला माँ हाँ माँ आपकी कसम मैं सच बोल रहा हूँ, आज के जैसा चॉकलेट आज तक मैंने खाया ही नहीं जिंदगी में। तब वो औरत का भी यकीन बन गया और ये बच्चा का भी यकीन बन गया कि एक अल्लाह से होता है। अब वो बच्चा देखना चाहता है, रोज उसकी माँ कहती है, तो वो बच्चा कहता है कि अच्छा मैं आपके अल्लाह को हम टेस्ट करना चाहती हूँ। तो वो बच्चा माँ को कहता है कि आज मैं नहीं खाऊंगा, खाना मैं नहीं खाऊंगा। अब देखते हैं आपका अल्लाह खिलाता है या नहीं खिलाता है। अब इसी यकीन को लेकर वो बच्चा के दिल में बैठ गया। अब वो जिद में अड़ गया, बच्चा है, जिद में अड़ गया। अब वो रोजाना वो जिद में 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो खाना नहीं खा रहा। अब औरत परेशान है कि आखिर माजरा क्या है, अगर ये नहीं खाएगा, मैं तो इसी तरह उसको बहलाने के लिए, दिल को यकीन दिलाने के लिए मैं ये काम कर रही थी। अब ये कहता है कि एक अल्लाह हमको खाना हम अगर नहीं खाएंगे तो कैसे खिलाता है। वो खाना गुस्सा से वो नहीं खा रहा है। अब औरत परेशान कि ये कैसा जिद कर लिया है, खाना नहीं खाएगा तो जिंदा कैसे रहेगा। लेकिन लड़का भी वो जिद्दी है, वो ठान लिया कि हमको देखते हैं अल्लाह खिलाता है कि नहीं। अब यही बात को लेकर वो औरत उसको बहला फुसला के अच्छा खाना, खीर पूड़ी पुलाव गोश्त जितना अच्छा से अच्छा जितना भी हो सकता उसको बनाकर लाई कि हो सकता देखकर वो खाए, लेकिन वो खाना नहीं खाया। अब उसको खाना खिलाने के लिए टिफिन लेकर गई तो वो भागते जा रहा है, वो पीछे पीछे उसके दौड़ते जा रही है। फिर वो पीछे जा रही है दौड़ते दौड़ते टिफिन में लेकर खाना। वो जाते जाते वो शाम हो गया। वो जाते जाते रास्ता में एक पेड़ पे चढ़ गया। वो भी जिद नहीं तोड़ रहा, ये भी उसके पीछे खाना लेकर दौड़ गया। जब घाट पे चढ़ गया तो वो अब वो वहाँ इतना बोलती है कि बेटे उतर जाओ, मान जाओ, कहना वो नहीं माना, वो घाट पर चढ़ा रह गया। अब वो लास्ट में शाम होने वाला था, वो तंग आके खाना वहीं टिफिन रख दी। बोला तुम्हारा मर्जी में हो, तुमको अगर सही समझ में आए तो उतर के खा लेना। ये खाना रख के कि वो चली आई घर। अब वो रात हो गया,
बच्चा वही चढ़े हुआ पेड़ पर चढ़े हुआ। लेकिन इत्तेफाक से उस जगह जब रात हुआ तो जो उस जगह के एरिया के डाकू लोग जो है वो लोगों का अड्डा उस पेड़ के नीचे था। सारे जगह से लोग डकैती करके वो लोग लाते थे और वहाँ हिस्सा बंटवारा करते थे उस पेड़ के नीचे में। अब जब रात हुआ, सुनसान हुए, तो डकैत का गुंडा का जो जमघट वहाँ आया। आने के बाद वो लोग अपना सामान को निकाले, अब बांट करने वाले थे। तो बांट करने के दरमियान में वो लोग को महक नाक में सुनाई दिया कि ऐसा खुशबूदार पुलाव का महक कहाँ से आ रहा है। तो अपने आदमी को कहे कि जरा देखो कहीं कोई बात तो नहीं है यहाँ, ये जंगल में कहाँ से पुलाव गोश्त कहाँ से आएगा। जब उनको भेजे, जब खोजते खोजते तो देखते हैं पेड़ के नीचे में टिफिन रखा हुआ है। जब टिफिन को खोले तो देखते हैं यहाँ पुलाव गोश्त रखा हुआ है। जब पुलाव गोश्त रखा हुआ है तो वो लोग को शक आया कि जरूर यहाँ कोई बात है, कोई जरूर होगा। अब है कि सब कुछ छोड़ दिया कि देखो यहाँ कोई है तो नहीं, या हमारा रात को कोई जान लिया है। जब देखते खोजते हुए तो जब गाछ में ऊपर देखते तो देखते हैं बच्चा चढ़ा हुआ है। तो बच्चा को बोला उतरो, वो नहीं उतरा। वो सरदार कहे कि जरूर यही बच्चा का चाल है, ये खाना में हो सकता है पॉइजन दिया हुआ है। नीचे रख दिया कि ये लोग आएगा, खाना खाएगा, अच्छा खाना के इसमें और सब इंतकाल कर जाएगा, तो हम उसका सारा सामान ले लेंगे। अब देखिए वो सरदार बोला कि ठीक यही बच्चा है, उसको उतारो नीचे। इतना आवाज दिया, नहीं उतरा। आदमी को छोड़े ऊपर से उसको नीचे उतारा। उतारने के बाद वो नीचे लाए, उसको बोला कि तुम खाना खाओ। बोला नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे। तो बोला ठीक, सही में ये भोजन दिया हुआ है, ये खाना नहीं खा रहा है। तब सरदार हुक्म दिया कि उसको मार के पीट के जैसे हो मुंह में कूट के उसको खाना खिलाइए। जब ये मार पीट के जब खाना खिला रहे तो बोले रुको रुको रुको, मैं खाना खिला रहा हूँ। अब मैं समझ गया कि अल्लाह ताला पे यकीन आ गया कि अगर खाना नहीं खाते हो तो अल्लाह ताला ही देने वाला है। एक अल्लाह पे यकीन कि वो नहीं खाते हो तो मार के पीट के मुंह में कोच कर भी खाना खिलाएगा, लेकिन खिलाएगा, भूखा नहीं रखेगा। रिज्क का मालिक अल्लाह ताला है। यही यकीन हमारे लोगों को, हमारे इंसान को आना चाहिए। जब ये बात वो बच्चे कहे कि वो ये बात है, तो हम लोग दुनिया पे भरोसा कर रहे हैं, हम चोरी चमारी डकैती कर रहे हैं कि हमारा घर संसार परिवार को कौन चलाएगा। तो ये बात है, इस पे यकीन है, अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह ही खिलाता है। देखिए उन लोगों का यकीन आ गया और वो लोग सारे के सारे इस्लाम कबूल लिया और इस्लाम के तरीके में आ गए। अब मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे जितने भी इस्लाम में चलने वाले हो, इस्लाम के तरीका में चलने वाले हो, अल्लाह के नबी और उनके दीन में चलने वाले जितने भी लोग हैं, ये अपने साथ साथ अपने लोगों यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर फिक्र करे। अब उम्मत कौन है? दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो अल्लाह के नबी के उम्मत है। चाहे ईसाई हो, यहूदी हो, नसरानी हो, सनातन हो, सारे अल्लाह के नबी के उम्मत है। आदम की सारी औलाद है, इसलिए हर एक इंसान को जहन्नम से बचाना है। अब जितने भी फिरके जो चल रहे हैं, ये अलग अलग जो बनाए हुए हैं। क्या आदम अलैहिस्सलाम के टाइम में फिरका था? नहीं था, ये हम आप बनाए हैं। चूंकि इंसान यही फितरत के कारण हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल, उस जमाने में अल्लाह ताला बन्ने सलवा आसमान से लाते थे
भेजते थे और लोग इंसान खाते थे। खाने पकाने का जरूरत नहीं पड़ता था। लोग अल्लाह ताला के भेजे हुए खाने को खाते थे। 40 बरस तक खाना खाए, लेकिन क्या हुआ कि हमारा यकीन, एक अल्लाह पे यकीन खत्म हो गया, जिसके कारण अल्लाह ताला ने ये बनने सलवा को उठा लिए और एक जरिया बना दिए। चूंकि इंसान की बेहुरमती के वजह से अल्लाह ताला ने ये अपने रिज़्क़ जो भेजते थे वो उठा लिए और एक जरिया बना दिए कि कमाने खाने, और ये दुनिया का ये जरिया बना दिए। चूंकि बेहुरमती वो कर रहे थे कि उनको यकीन नहीं था कि आज अच्छा खाना तो जन्नत से आते थे तो सब बेहतरीन था ही, लेकिन उसमें भी वो चुनिंदा खाना खाते थे और थोड़ा सा अगर गड़बड़ रहा तो उसको वो फेंक देते थे, जिसके कारण अल्लाह ताला ने ये बेहुरमती देखकर उनसे खाना छीन लिया गया, उस कौम से खाना छीन लिया गया। अब मैं बता देना चाहता हूं कि दुनिया में जो ये फिरके हैं यानी धर्म बनाकर जो चल रहे हैं, ये कौन कौन है? जैसे यहूदी, ईसाई, नसरानी, सनातन धर्म, मुस्लिम में कई फिरके हैं। क्या सभी फिरका अपने आप में सही है? इस्लाम के सही तरीका में वो आता है? आज तक लोग फिरका को पकड़े हुए हैं, लेकिन वो समझने का कोशिश नहीं किए कि हम सही हैं या नहीं है। अल्लाह और अल्लाह के नबी के दिए हुए तरीके हैं, उस पर हम सही हैं या नहीं है। हम अलग अलग डुप्लीकेट जो अपने स्वार्थ के लिए बनाया, उसके बाद पे हम यकीन कर लिया और हम चल रहे हैं। यही गुमराही का कारण है। हम इस्लाम को के तरीका में चलने वाले हैं। सारा इंसान कैसे इस्लाम के सही तरीके में आएगा, इसके लिए क्या है? हम आंख बंद करके किसी पे यकीन करके अगर हम फिरका में शामिल हो जाते हैं और हम शिर्क या किसी अल्लाह और अल्लाह के नबी पर यकीन नहीं कर रहे, उसके तरीके में नहीं चल रहे हैं, तो हम गलत हैं। हमारा अमाल, हमारा नमाज, रोजा, हज, ज़कात जितना भी है, ये हमको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। अगर हम सही तरीका में नहीं चल रहे हैं तो हमें ये तरीका, ये अमल करने से हमको कोई फायदा नहीं होगा। हम दिखावा के लिए अमल कर रहे हैं। अब है हमारे लोग या दुनिया के जितने भी इंसान हैं, जितने भी धर्म वाले हैं, सारे से मैं गुजारिश करता हूं कि वो सोचे समझे कि ये फिरका आखिर बना कैसे। हमारा कुरान कह रहा है कि जो भी इंसान ये दुनिया में पैदा होता है या हो रहा है या होगा, वो फितरत इस्लाम में यानी सारा मुस्लिम पैदा होता है, हो रहा है या होगा या हो चुका है। अब इसमें गैर है क्या? गैर हम आप बनाए हैं। कैसे बना है? हम अगर उसको कैसे हम अपने तरीके में लाएंगे, उसको कैसे समझा कर लाएंगे? हर धर्म वाले, चाहे ईसाई हो, यहूदी हो, नसरानी हो, हिंदू यानी सनातन धर्म, हिंदू कोई धर्म नहीं है। मैं हिंदू समुदाय के लोगों से कहना चाहता हूं कि वो समझ ले कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, आपका धर्म सनातन है। तो लोग सही नहीं बोल रहे हैं। हिंदू क्या है? ये हिंदुस्तान सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंध प्रांत यानी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसके कारण पार्सियन लोग और विदेश के जितने भी लोग आते थे घूमने के लिए, उनके जुबान में सिंधु नहीं हिंदू चढ़ता था। हिंदू चढ़ने के कारण वो सिंधु नदी नहीं बोलकर हिंदू नदी कहते थे और यहाँ के वासी को कहते थे हिंदूवासी। सिंधुवासी नहीं, हिंदूवासी।
इसलिए ये हिंदुस्तान का नाम सिंधुस्तान नहीं हिंदुस्तान रखा गया, और इसी को लोग धर्म मानकर चल रहे हैं, हिंदू धर्म। ये गलत है। हिंदू, ये हिंदुस्तान में जितने भी रहने वाले हैं सारे ही सिंधुवासी यानी हिंदू है, हिंदूवासी है। ये उसका धर्म नहीं है, किसी एक फिरका का ये धर्म नहीं है। ये जो भी कह रहा है या कह रहे हैं ये सारा गलत है। मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी दुनिया के धार्मिक गुरु अगर कहे कि हाँ हिंदू कोई धर्म है, किसी किताब ग्रंथ में अगर है हिंदू धर्म, तो वो हमको दिखाए, वो कहे। क्योंकि उनका धर्म है सनातन गीता रामायण महाभारत पर आधारित है। अब गीता रामायण महाभारत जो ये कहानी है, ये घटनाक्रम है जिसके लोग भक्त बने हुए हैं, ये क्या है, ये कौन है, इसी को मैं तफसील से आप लोगों को बता देना चाहता हूं। जो हमारे जितने भी आलिम उलमा हैं, ये अपने दीन को तो पूरी तरह कुरान हदीस का तालीम इल्म जानकारी कर लिए, लेकिन ये फिरके जो अलग हैं ये कैसे हमारे में आएंगे, इस पर मेहनत नहीं की। ये बने आखिर कैसे? जो हमारे नबी के जमाने में भी, हमारे कुरान हदीस में भी ये सनातन धर्म या हिंदू धर्म का नहीं जिक्र है, ईसाई यहूदी नसरानी का है जिक्र। ये सनातन धर्म हिंदू धर्म का जिक्र नहीं है। जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश 570 ईस्वी में पैदाइश हुआ, उसके जमाने सहाबा के ताबीन तबो ताबीन बुजुर्गाने दिन इस तक की पता नहीं था। अब ये कैसे बना, क्यों बना, किसका ये कहानी है, इसको मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं। दुनिया के जितने भी धर्म के लोग हैं, अगर हमारी बात उनके कानों तक जा रही है तो वो गौर से सुने और गौर से समझे कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं, हर इंसान को जन्नत पाने का और जहन्नम से बचने का शौक है। हिंदी में कहा जाता स्वर्ग पाने का, नर्क से बचने का शौक है। अब ये कैसे बचे? ये जन्नत और स्वर्ग सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं है, आपके लिए भी है, आपके लिए भी है, आपके लिए भी है, हर धर्म वाले हर इंसान के लिए। क्योंकि ये हमारे नबी की उम्मत है, हर इंसान हमारी नबी की उम्मत है। अगर एक भी जहन्नम में जाएंगे तो हम नबी के जो उम्मत है तो हमको हिसाब देना पड़ेगा। हम अपने आप को जो सही कह रहे हैं तो ये समझे कैसे हर इंसान, हम मंदिर गिरजा गुरुद्वारा चर्च मिशन में कैसे नमाज कायम हो जाए, इसका हमारा मेहनत चल रहा है। हम बड़े बड़े जैसे देवघर के मंदिर है, भागलपुर, रांची, ये दुनिया के बनारस, हरिद्वार जितने हैं सारे मंदिर में मैं जाता हूँ और उसके पुजारी पंडित को यकीन दिलाते हैं अगर आपका तरीका सही है तो आप कायम रहिए, अगर गलत है तो हमारी बात को सुनिए। अगर आपके तरीके के जितने लोग अगर जहन्नम में जाएंगे तो आपको हिसाब देना पड़ेगा, वरना सही तरीके में आप आ जाए तो सही तरीका हम उसको बताते हैं, वो लोग समझते हैं। परसेंटेज लोग 90-95% लोग हैं कि हमारी बात को समझ रहे हैं कि यही सही है। अब हमारे लोग भी कैसे समझे जो उस जगह में घुसे, उस जगह में जाकर दावत दे। हमारा राजमहल अकबरी मस्जिद से हमारा गश्त तालीम मशवरा का काम चलता है, हर फिरके में हमारा दावत चलता है, हर घर में चलता है। जिस मस्जिद में हमारा गश्त का अमल चलता है उसके अगल बगल जितने भी फिरके, जितने भी कौम के लोग हैं, उसको मैं दावत देता हूँ। चाहे वो ईसाई हो, यहूदी हो, नसरानी हो या हिंदू जिसको सनातन कह रहे हैं, ये जितने भी फिरके सारा को मैं दावत देता हूँ और वो लोग मानते हैं। क्योंकि हर एक इंसान को बचाना हमारा मेन काम है। हम ये नहीं कर रहे हैं
चूंकि हमारे पास इल्म का कमी है, समझ नहीं रहे हैं और लोग इसमें मेहनत भी नहीं की कि आखिर में हम उस पर काबू कैसे पाए। अब मैं बता देना चाहता हूं कि कैसे कैसे ये फिरके बने। पहला, ईसाई, आप लोग को तो मालूम होगा ईसाई क्या कह रहे हैं, किसको गुरु मान के चल रहे हैं। अल्लाह ताला ने 4 किताब उतारे हैं, तौरात, इंजील, जबूर, कुरान। ये हक और सच है। अब इसी पर जितने भी कौम है, जितने भी तरीके के लोग हैं, अगर सारे में अगर हमारा नबी का एक भी सुन्नत नजर आ रहा है, एक भी हमारे नबी के सुन्नत तरीके में अगर चल रहे हैं, तो उसको सुन्नत को पकड़िए और उसके जरिए आप उस तक घुसिए। वही एक जरिया है। लोग उस पर नहीं घुस रहे हैं, नहीं, वो अलग है। झगड़ा फसाद, दंगा फसाद, इसके डर से नहीं घुस रहे हैं। मैं पूरे दुनिया के इंसान को मुसलमान नहीं बना रहा हूँ। ये जो सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, ये जो कानून बना दिए हैं कि धर्म परिवर्तन, मैं धर्म परिवर्तन नहीं करा रहा हूँ। हमारा कैपेसिटी नहीं है, हमारा ताकत नहीं है। अल्लाह ताला ने बना दिया, खुद बना दिया। मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ कि देखिए आप क्या है। आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं या सिख है, ईसाई है, यहूदी है, क्या है आपको मैं बता रहा हूँ। ये बताना कोई गुनाह नहीं, कोई जुर्म नहीं है। लोग, हमारे लोग भी डर रहे हैं, वो लोग भी समझ रहे हैं कि ये धर्म परिवर्तन करा। नहीं, कोई भी कानून में हमको बता नहीं सकता है कि मैं धर्म परिवर्तन करा रहा हूँ। मैं इस्लाम के सही तरीके में चलने का उसको दावा दे रहा हूँ कि वही उसका हक और सच है। अब वो कैसे है मैं ये बता रहा हूँ, ये प्रूफ करके बता रहा हूँ। लोग इसको समझ रहे हैं और इस पर यकीन करके वो आ रहे हैं। अब इतने बेवकूफ़ नहीं है जो ये बात को नहीं समझेंगे। सारे दुनिया में जितने भी कौम है हमारा नबी को ही मान रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खातमुल नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने हैं हमारे नबी के तरीके में चल रहे, नबी को ही मानकर चल रहे हैं। अब कैसे मानकर चल रहे हैं हमारे लोग भी नहीं जान रहे हैं, ये जान ले। क्या ईसाई ईसा मसीह कह रहा है क्या, और मुस्लिम ईसा नबी कह रहा है क्या, एक है या दो है? आप लोग से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या एक है या दो है? बताइए, आप लोग बताइए। ईसा नबी और ईसा मसीह, अंग्रेज जो ईसाई ईसा मसीह कह रही है, मुस्लिम उसको ईसा नबी कह रहा है। जिनका माँ का नाम मरियम है, बाप नहीं है, और मुस्लिम ईसा नबी कह रही है जिसका बाप नहीं है, माँ का नाम मरियम है। क्या दोनों एक है या दो है? एक ही है। अब यही एक, इसी का यकीन हमको सभी धर्म वाले से आपको बताना और पहचान करवाना। जब इसको आप एक मान रहे हैं तो दूसरा को भी आप एक मानना है। कैसे मानना है? ये ईसाई ईसा मसीह और ईसा नबी जब एक है तो इसी का डुप्लीकेट बनाकर महाभारत में जितने भी कहानी है वो हमारे कई नबी का कहानी डुप्लीकेट बनाकर चल रहे हैं। क्या है ये? ईसा नबी के जगह में वो गंगा पुत्र भीष्म पितामह कह रहे हैं, जिसका बाप नहीं है, माँ का नाम गंगा रखा है। अब यहूदी कौम में ईसा नबी को उतारा गया। ईसाई कौम में नहीं, यहूदी कौम में। जब ईसा नबी को जब मानने लगे तो वो ईसाई कहलाए, यानी ईसा मसीह। लेकिन कौम में उतारा गया यहूदी कौम में, तो यहूदी कौम में ईसा नबी को उतारा गया। ईसा नबी, जितने भी नबी आए सारा ने दीन का मेहनत किया, लेकिन हर के साथ जुल्म सितम हुआ। अब ईसा नबी के साथ भी जुल्म सितम हुआ। उसकी कौम उसकी बात को नहीं माने। वो इतने लोग को कहना सुनना समझाते थे, उसके दीन में नहीं आ रहे थे, नहीं चल रहे थे। अब वो तंग आ चुके
तो वो लोग जुल्म इतना बढ़ा दिया कि उसका जीना दुश्वार हो गया। क्या किया कि उसके बदन में कांटी ठोक दिया गया, सूली दे दिए। देख रहे होंगे जो क्रूच में पूरे बदन में कांटी ठोक दिया गया। अब वो तंग आकर अल्लाह ताला से फरियाद किए, दुआ किए कि हमको नबी नहीं बनाकर हमको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसान में पैदा कीजिए, क्योंकि हमारी कौम हमारी बात नहीं मान रही है। तभी अल्लाह ताला ने उसके दुआ को कबूल कर लिए और उनको उठा लिए। जब उठा लेने के बाद जब वो उड़कर जा रहे हैं, तभी यहूदी कौम में जितने चलने वाले हैं उसको देखे जो तंग कर रहे थे, तब उन लोगों को यकीन आया, तब समझ में आया कि ये कोई अल्लाह के बेटे या कोई ताकत शक्ति अवतार है। तभी उनको यकीन आया, तभी से वो लोग यहूदी से ईसाई बन गए, यानी उसके चाहने वाले, उसके फॉलोवर, उसके मानने वाले बन गए। लेकिन क्या अधूरा बात, उसका सही बात जिस टाइम में उसको समझना था वो नहीं समझे। जब वो नहीं समझे तो बाद में क्या होगा, अधूरा में वो तो सही रहे नहीं, लेकिन एक सुन्नत वादा कर रहे हैं जो हमारे लोग इसको नहीं समझ रहे हैं, अनभिज्ञ हैं, इसको नहीं जान रहे हैं और इसको खोला भी नहीं जा रहा। क्या है कि वो हमारे नबी का एक सुन्नत, जब उसका तरीका को जब वो चले गए तो क्या समझाएंगे, क्या बात समझेंगे कि नमाज पढ़ना है या कौन सा इबादत करना है, सारा इबादत का तरीका को तो नहीं समझे। यकीन बाद में आया जब वो चले गए, तब वो लोग उसके तरीका में ईसाई कैसे कहलाए, यहूदी से ईसाई कैसे बने। जितने भी ईसाई धर्म में चलने वाले हैं सारे मुसलमानी खतना कराते हैं। मैं ये दावा के साथ कहता हूँ, आप मोबाइल में, नेट में ईसाई धर्म का खतना सुन्नत इसके बारे में जान लीजिए, या किसी ईसाई धर्म में चलने वाले जो लोग हैं उनसे पूछिए कि आपका सुन्नत खतना मुसलमानी किया हुआ है या नहीं है। मैं दावा के साथ कहता हूं कि यही सच है। सारे लोग मुसलमानी सुन्नत करा रहे हैं। जब ये मुसलमानी सुन्नत करा रहे हैं, हमारे नबी का तरीका है या गैर का तरीका, बताइए। नबी का तरीका है। जब नबी का तरीका हमारा एक सुन्नत उस पर नजर आ रहा है तो हमारा मेहनत का जरूरत है उस पर। वो भटके हुए हैं, उनको गुमराह किया हुआ है, इसलिए उसमें बेधड़क बेहिचक आप घुसिए और कहिए ये गिरजा, अब जिसके भक्त बने हुए वो ईसा मसीह नहीं, ईसा नबी है, उसने नमाज पढ़ा। आप मंदिर में, आप गिरजा में क्या कर रहे हो? आपको नमाज अदा करना, आप उसके भक्त बने। दूसरा क्या किसी को चाह रहे? आप बताइए क्या ईसाई धर्म वाले दूसरा को किसी को नहीं चाह रहे हैं? ईसा मसीह यानी ईसा नबी को चाह रहे हैं और उसके सुन्नत तरीका में चल रहे हैं। इसलिए आप बेहिचक आप उस पर घुसिए और घुस के उनको दावत दीजिए। सारा कबूलेंगे, सारा कबूल है। हमारा हर जगह लोग इसको स्वीकार कर रहा है, समझ रहा है कि यही सच है। इनकार ये नहीं कर सकता। आपको अगर शक है तो मोबाइल के गूगल पे आप उसको सर्च कीजिएगा कि ईसाई धर्म का खतना मुसलमानी दिखाइए, आपको सारा फैक्ट खोल के दिखाएगा। तब आपको समझ में आ जाएगा, आपको प्रूव हो जाएगा कि सही है। और वो इनकार नहीं कर सकता, वो सही बात बताएगा कि हाँ हमने मुसलमानी किए भी। तो क्यों करा रहे हैं भाई? अब जब मुसलमानी करा रहे हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में चलिए, नमाज कायम कीजिए अपनी ज़िंदगी में। इससे कोई फायदा होगा? अधूरा। जब वो कर ही रहे हैं तो आप इस तरीके में आइए। यही सच है। ये हो गया ईसाई का। अब सनातन धर्म वाले जो गंगा पुत्र भीष्म पितामह कह रही है, अब माँ का नाम गंगा है और बाप इनका नहीं है। अब इनको देखिए कि लड़ाई के मैदान में इनको काटी ठोका गया, सूली दिया गया और इनको तीर से छली कर दिया गया, पूरे बदन में तीर ठोक दिया। कोई भी अगर
रामायण महाभारत अगर देखे हैं टीवी सीरियल में, आप उनको जाइए या जितने भी हिंदू या सनातन धर्म वाले जाके पूछे ये गलत है कि सही है, उसको बदन में पूरा तीर ठोक दिया गया, वो गिरे हुए हैं मैदान में, और उसको कहा जाता है इच्छा मृत्यु का वरदान, वो मरेगा नहीं। तो क्या ईसा नबी भी जिंदे हैं, ईसा मसीह भी जिंदे हैं, ये भी जिंदे हैं, तो क्या वो अलग है? तो वो नो ईसा मसीह है, न गंगा पुत्र भीष्म पितामह है, ये डुप्लीकेट है। आप ओरिजिनल उसको चाह रहे हैं, अब इसमें आइए। अब ईसा नबी का कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते को हुक्म दिया और उसकी मां मरियम के गिरेबान में फूका, जिसके कारण वो पैदा हुए। इनके तरीके में क्या कहा जाता है कि राजा संतनु ने फूका और इससे ये पैदा हुए। इसी का ये काल्पनिक, ये डुप्लीकेट तैयार किया है। ओरिजिनल है तो ये बताए, यही है, डुप्लीकेट बनाया गया। अब दूसरा क्या है? यहूदी कौम में बनी इस्राएल कौम, यहूदी नहीं बनी इस्राएल कौम में मूसा नबी, फिरौन बादशाह और हारून नबी को उतारा गया। ये तीन आपस में रिश्तेदारी मामू भागना का है। ये हारून नबी और मूसा नबी आपस में भाई है। अब फिरौन बादशाह उनके मामा हैं। अब उनके मामा इतने सर्कस, इतना बेदीनी हो गए कि अल्लाह ताला ने मूसा नबी को उस पर वही आ गया कि फिरौन सर्कस बन गया है, इसको काबू में लाओ, दावत दो। तो मूसा नबी चूंकि वो इतने बदमाश से, इतने उससे लोग डरते थे कि मूसा नबी कहा कि मैं दावत दूंगा, लेकिन हमारा एक साथी हमको दीजिए, अकेले जाने में हमको डर लगता है। तो अल्लाह ताला ने उनके भाई हारून नबी को नबूवत दिए और उनको वो दोस्त भी है, भाई भी है। अब फिरौन बादशाह, ज़्यादा मैं बताना नहीं चाहता हूं चूंकि वक्त कम है और भी लोग बयान करेंगे, इसलिए सारा हमारा बात को भी कहना है। तो ये फिरौन बादशाह जो इतने घमंडी और तकब्बुर वाले और अपने को खुदाई का दावा करने वाले जो थे, अल्लाह ताला ने उनको पानी में हलाक करके दिखा दिया। अब ये डिटेल हमारे लोग जान ही रहे हैं, इसलिए ज़्यादा बताने का जरूरत नहीं है। अब इसी को चाहने वाले, इसी को चाहता मूसा नबी को चाहने वाले बने क्या? यहूदी कौम, बनी इस्राएल से यहूदी कौम बने। तो जब वो हमारा नबी मूसा नबी को ही मान रहे हैं, मूसा नबी को मूसा गुरु कह रही है और हम लोग मूसा नबी कह रहे हैं, ये दोनों एक है, सारा कहानी दोनों का एक है। अब इसी को सनातन धर्म वाले, जो गीता में वर्णन है, ये गीता जो तैयार किया गया, ये कहानी जितने भी है, जितने भी गीता में किताब में ये जितने भी कहानी घटनाक्रम जितने हैं, ये मूसा नबी को कृष्ण कह रहे हैं, फिरौन बादशाह को कंस राजा कह रहे हैं और हारून नबी को सुदामा दोस्त भाई कह रहे हैं। ये अगर एक भी अगर गलत है तो हमको, हमारे तरफ से 1 लाख का इनाम है। अगर कोई भी लोग ये हमारे इस बात को अगर गलत साबित कर देते हैं कि ये नहीं है, ये यही है, कि मैं सनातन धर्म वाले जितने लोग हैं इनसे मैं चाह रहा कि इसको समझे कि ये मूसा नबी है। ये अब ये हमारे मूसा नबी, फिरौन बादशाह, हारून नबी को कृष्ण कंस सुदामा के
कहानी में ये कन्वर्ट किए। गीता में जितने भी हमारा ये मूसा नबी का कहानी, इसको कन्वर्ट किया। अब हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जितने भी लोग ये भटके हुए हैं, मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि इसको समझे। ये राम का कहानी जो कहा गया, ये राम कौन है? अब जिसके भक्त बने हुए हैं, अब राम के जितने भी घटनाक्रम, जितने भी कहानी, जितने पात्र हैं, ये कैसे हमारे बात बोलिए। अभी इसको समझिए। आप लोग समझने का अभी समय नहीं है, हम लोग बात समझिए। थोड़ा शॉर्ट में हम समझा रहे हैं। हाँ, शॉर्ट में हम कर दे रहे हैं, इसलिए दूसरा का हम नहीं है लोगों का मेन का कहानी बता दे रहे हैं, और सबका नहीं बता रहे, आपको समझ में आ जाएगा। अब हमारे ये राम का कहानी श्रीलंका हिंदुस्तान से क्यों बनाया गया, इसके पीछे राज है। क्या है? श्रीलंका पहले हिंदुस्तान में था, बर्मा श्रीलंका हिंदुस्तान में था। ये हमारे नबी आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान के श्रीलंका जगह में उतारा गया। क्या ये सही है या गलत है? आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में उतारा गया और माँ हवा को जिद्दा में उतारा गया, जिसके दो मिलन से पूरे दुनिया में इंसान फैले। जब पूरे दुनिया में इंसान फैले तो उसमें बुराई भी फैला। ये मेन सेंटर, मेन उत्पत्ति स्थान ये श्रीलंका है। ये राम का कहानी इसलिए श्रीलंका से बनाया गया, क्योंकि राम को कहा जाता है राक्षस का खात्मा किया श्रीलंका से, और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे दुनिया से बुराई का खात्मा किए। हिंदी में राक्षस कहा जाता है, उर्दू में बुराई कहा जाता है। क्या एक है या दो है? एक है। अब राम को कहा जाता है राजा का बेटा। ये कहानी में, रामायण में जो कहा गया, राजा से इंडिकेट किया गया। तो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के कबीला कुरैश के सरदार के बेटे, उनका खानदानी शासन था। उर्दू में सरदार कहा जाता है और हिंदी में राजा कहा जाता है। अब राम को कहा जाता है आप लोग नहीं सुनिएगा तो